आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट वीडियोस के लिए, ठीक है। तो मोहित का वालिद जो होता है ना, लाइट लेके घूम रहा होता है क्योंकि सारे घर की लाइट ऑफ हो चुकी होती है और वो जो है ना सारे मामलात को देख रहा होता है और देखता है कहाँ से बंद हुई, क्योंकि वो लोग खाना खाने लगे होते हैं, ठीक है। तो लाइट चली जाती है, खाना खाने लगे। तो जैसे ही लाइट चली जाती है तो सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब अंधेरे में खाना कैसे खाएंगे। तो वो अब इसीलिए मोहित का वालिद जो होता है ना बाहर जाता है और जाकर देखता है कि लाइट कैसे गई है, क्योंकि मोहित तो जा नहीं सकता, उसकी चोट आई होती है और उसकी साथ उसकी बीवी समरीन भी बैठी होती है। तो मोहित की अम्मी भी बैठी हुई है। मोहित कहता है कि अम्मी इतनी अंधेरे में तो मैं खाना नहीं खा सकूँगा क्योंकि लाइट ऑफ है तो पता ही नहीं चलेगा क्या कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, ठीक है। उसकी अम्मी कहती है हाँ भाई ये भी बात है, ठीक है। तो कहता कि अम्मी जान आप खा लें, मैं बाद में खा लूँगा। उसकी अम्मी कहती नहीं बेटा तुम भी साथ ही खाओगे। अबीरा जो होती है ना वो बस बिरयानी की सी बूत जैसे जल थल रही होती। अबीरा जो होती है ना वो मोहित के इश्क में मुब्तला होती है, ठीक है। वो चाहती है कि मेरी शादी हो इसके साथ, लेकिन मोहित जो होता है ना उसकी शादी समरीना के साथ ऑलरेडी हुई होती है। तो ये शादी जो है ना अबीरा अपने साथ चाहती है, लेकिन कैसे हो, क्योंकि इसका भी कोई ना कोई हल उसे निकालना पड़ेगा वरना उसके लिए मसला बहुत बन जाएगा। अबीरा की अम्मी भी कहती है। अब दूसरी तरफ सरमद के घर वाले जो होते हैं ना सरमद का सोच रहे होते हैं कि हमें सरमद के साथ जो भी मामलात है ना वो करने चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या पता कि गेम काफ़ी उल्ट चल रही है उसके, ठीक है। तो जैसे ही गेम सीधी होगी तो फिर ही मामलात बनेंगे। सरमद की सिस्टर जो होती है ना वो बता रही होती है कि अम्मी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये प्रॉपर्टी जो है सबरीना ले जाएगी, हमारे हाथ जो है कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसकी अम्मी कहती बेटा यही बात तो मैं सोच रही हूँ और क्या कर रही हूँ। अब बीरा की अम्मी जो होती है ना वो बड़ा यानी कि दिल खराश होती है, अपनी बेटी को कहती कि बाहर हरून की अम्मी आई है, उनसे उठो मिलो और बातचीत करो। वीरा कहती है अम्मी मैंने कितनी दफ़ा आपको कहा है कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, ना किसी से कोई बात करना चाहती हूँ, लेकिन आप बार बार मुझे फिर उसी बात पे फोर्स कर रही हैं। वो दोनों वीरा की अम्मी और हरून की अम्मी आपस में बातचीत कर रही होती हैं। बिज़नेस के हवाले से कुछ आइडियाज़ उन्होंने लेने होते हैं और कुछ देने होते हैं, इसी वजह से वो आपस में डिस्कशन वगैरह कर रही होती हैं। और उन्हें काफ़ी बताया जाता है कि ये जो मामलात है ना किस तरीके से चल रहे हैं। अबीरा जो होती है वो किसी की बात नहीं सुनती और ना सुनना चाहती है। अबीरा को यही होता है कि जो भी मामलात हैं इनको मैं खुद ही हैंडल करूं, खुद ही देखूं, ठीक है। ना कोई दूसरा बंदा मेरे मामलात में दखल अंदाज़ी करे और ना मैं किसी को करने की इजाज़त दूंगी। हाँ अगर कोई जानबूझकर मेरे मामलात में दखल अंदाज़ी करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ेगा खुद, ठीक है। तो इसीलिए मैं तो उन्हें कह रही हूँ कि अपना जो भी मामलात है, अब मोहित जो होता है ना ऑफिस से वापस आ जाता है क्योंकि उसने अपना बाकी काम शाम जो होते हैं ना वो भी करने होते हैं और किसी से कोई बात नहीं करता। मोहित घर वापस आता है तो उसके माँ बाप उसका इस्तकबाल करते हैं, यानी उसका वालिद और उसकी अम्मी जो होते हैं ना उसका खूब भरपूर इस्तकबाल किया जाता है। और मोहित से पूछा जाता है कि आज हमारा बेटा जो है वो क्या कौन सी डिश खाएगा। मोहित का वालिद कहता है कि बेटा काफ़ी यानी कि दिनों बाद मैंने तुम्हें पुराने हालत में पुराने रूप में देखा है, तो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ सजेस्ट करता हूँ कि तुम बैठो और बैठकर आराम करो और बाकी मामला जो है ना वो खुद देखे जाएंगे, ठीक है। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोहित कहता बाबा मैं आपके होते हुए टेंशन नहीं ले सकता। उसका वालिद कहता बेटा ये हुई ना बात, तो टेंशन लेनी भी नहीं है, ठीक है। वो कहता कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। तो दूसरी तरफ समरीना जो होती है वो लेटी होती है। जब मोहित कमरे में इंटर होता है तो उसे पता चलता है कि समरीना सोई होती है। वो हल्की फुल्की जानबूझकर उससे शरारत करने की कोशिश करेगा। वो अपनी शरारतों के ज़रिए ही समरीना को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता है, ठीक है, ताकि उसे भी पता चल जाए और उसे भी, ठीक है। इसीलिए वो चाहता है कि मैं अब समरीना को थोड़ा एक्साइटेड करूं। तो मोहित अपना सामान वगैरह रखता है और रख के उसे एक्साइटमेंट्स की तरफ लाने की कोशिश करता है। जो भी मामलात होते हैं उन्हें तय करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो समरीना को अभी तक कोई नहीं पता होता कि मोहित जो है ऑफिस से वापस आ गया है। बाद में मोहित समरीना के साथ अपने वो बचपन यानी कि जवानी के दिन जब नई नई शादी हुई होती है वो दिन याद कर रहा होता है और उन लम्हात को देख रहा होता है कि हमारे वो इतने अच्छे और हसीन पल, हसीन यादें किस तरह गुजरी हैं, ठीक है। लेकिन आज वही हसीन लम्हे, हसीन यादें जो हैं हमारे ही ख़िलाफ़ हो गई हैं, ठीक है।
अब समरीना जो होती है बाहर आती है और आकर अपना बाकी का काम जो है ना उसे निबेड़ने की कोशिश कर रही होती है, ख़त्म करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं उसके आने से पहले पहले काम ख़त्म कर लूँ, वरना जो है ना मोहित आकर मुझे बोलेगा। मोहित अंदर तम्बाकू नोशी कर रहा होता है। तो यानी कि एक फ़न होता है, एक ज़रिया होता है, ठीक है, यानी कि जिसके ज़रिए वो समरीना को अपनी तरफ माइल करेगा। क्योंकि जब उसके सामने सिगरेट पीऊँगा तो वो मुझे आकर कहेगी कि ये आप क्या करें, आपको तो बहुत नफ़रत है इन चीज़ों से, लेकिन आप फिर इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ना एक अच्छी खासी बात जो है वो करेगा। तो मोहित जब समरीना के मुंह से ये बात सुनता है तो उसके दिल में एक लर्ज़ा सा तारी हो जाता है कि यानी कि समरीना मेरा इतना ख्याल करती है, मेरी इतनी केयर करती है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे दिल में भी कोई आशनाई होनी चाहिए या कोई बात या कोई हसीन याद होनी चाहिए, ताकि उसे भी पता चले कि मैं भी जो है ना उसके मामलात को देखता हूँ, ठीक है। उसके साथ मेरी दिल लगी है काफ़ी से, यानी आज से मैं उसको इस तरह नहीं चाहता। तो समरीना जो होती है ना वो भी मोहित का ख्याल रखती है। मोहित कहता है यार मैं ऑफिस से आया हूँ, को खाने पीने के लिए कोई चीज़ या कोई और इंतज़ामात भी होने चाहिए, तुम तो लेट ही सोई हो, ठीक है। वो कहती बस मेरी आँख लग गई थी, तो मैं तो आके लेटी थी आराम करने के लिए, तो बस मेरे इतने में आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो मोहित कभी कभार गुस्से में भी आ जाता था, समरीना को कहता कि तुम मुझे जहर दिखाई देती हो। समरीना जब ये बात सुनती है तो बेचारी चुप हो जाती है, क्योंकि चुप होने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, और ना वो इस बात को दोहराने की कोशिश करती है। तो समरीना पहले तो मोहित को कहती कि आप ये सब काम मत किया करें, ठीक है, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मोहित कहता अच्छा तो अच्छे तो मैं अपना जो है ना तुम भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्या तुम्हें भी छोड़ दूँ? इस तरह नहीं होता, यानी कि मोहित अपनी बीवी को समझाता है। उसकी बीवी जो होती है ना बात को समझती तो है लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं करती उस तरफ। तो मोहित कहता है खुदा के लिए समझ जाओ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, वरना बाद में जो है ना तुमने बहुत पछताना है। तो इसलिए मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, लेकिन तुम है ना अभी मेरी बात को थोड़ा डिटरमाइन ले रही हो, तो चलो लेती रहो, मुझे इससे क्या, ठीक है। मैंने तो तुम्हें समझाने की कोशिश करनी है, हाँ अगर समझ जाओगी तो तुम्हारा फ़ायदा है, अगर ना समझोगी तो तब भी तुम्हारा फ़ायदा है, ठीक है। अपने मामला तुमने डिस्कस करने हैं तो करती रहो, ठीक है, मुझे इससे क्या। तो यानी मोहित जो होता है ना काफ़ी अपने आप को सुलझाने की कोशिश करता है और देखने की भी कोशिश करता है, ताकि किसी को मामला सुलझे ना भूल जाए, ठीक है। तो उसकी अम्मी जो होती है ना अबीरा की, वो अबीरा को आकर कहती तुम्हारी वजह से आज हारून की अम्मी मेरी इतनी बेइज्जती करके गई, कहती इसको पागल खाने के डॉक्टर ले जाओ और वहाँ पे इसको किसी डॉक्टर को चेक करवाओ। तुम्हें अगर ज़रा सी भी शर्म होती तो उसी वक्त बाहर आती और आकर उसकी बात सुनती कि वो क्या कह रही है, लेकिन तुम हो कि तुम अंदर से निकलने का नाम ही नहीं लेती। खुदा का वास्ता है, मैं तुम्हें बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन तुम हो कि तुम इन बातों से पीछा छोड़ ही नहीं रही। तो उसकी अम्मी बड़ी परेशान होती है। अब समरीना बीरा जो होती है वो उसको कोई उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, वो तैयार होकर फिर बैठ जाती है। उसे बस एक ही चीज़ तंग कर रही होती है और वो मोहब्बत होती है। मोहब्बत के नाम पे पता नहीं हुआ क्या झांसा होता है या क्या होता है, ये आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो उसको बस वही देखना पड़ रहा होता है, और वो देख भी रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं जिस तरह की हरकतें करती हूँ ना कोई और जो है वो मेरे साथ नहीं कर सकता। समरीना बेचारी चुपचाप बैठी रहती है, ना किसी को बात करती है ना करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर एक चीज़ के बारे में, जो भी चीज़ें मैं एंगेज करूँ या जो भी चीज़ें मैं बनाऊँ खुद से, उन चीज़ों के बारे में कोई और जो है ना वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो अबीरा जो होती है उसे बस मोहब्बत का इश्क का जो बूंद लड़ा होता है ना वो बस अपने उसी को पूरा करने के चक्करों में होती है, ना किसी को बात करती है ना। ड्रामा हब हमारा ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम हर किस्म के ड्रामाज अपलोड करते हैं, ठीक है। उनमें स्पेशली कुछ ऐसे ड्रामास भी हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि यानी कि जो एक लड़का है ना, लड़का, ठीक है, वो एक लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यानी कि वो दोनों लड़का लड़की कज़न भी होते हैं और आपस में मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है। लड़का जो होता है ना वो लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों की पार्टी में, ठीक है। यानी कि कोई लड़की दोस्त होती है जिसकी जो साथ स्टडी करती है, उसकी बर्थडे पार्टी होती है, वहाँ पे लड़का अपनी लवर को लेके जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे वो लेके जाता है तो वो सारे समझते हैं कि ये जो हमारे दोस्त की है ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन हालांकि उसको यही होता है कि उसको नहीं पता होता कि ये कज़न भी है साथ, ठीक है।
तो वो लड़का ना एक उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़का ना यानी कि गुस्से में आ जाता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना गुस्से में आ जाता है, इस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है। पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं आपस में, ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है। तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी, तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है। उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें, सही है। वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं, सही है। वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है। इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप अपना कर लगा लें, वो नहीं मानती लड़की, कहती कि मैं इससे इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है।
यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती है कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। अब मोहब्बत भी वही बंदा या वही शख्स कर सकता है जिसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जो कि मोहब्बत करने के काबिल नहीं होते, फिर भी लड़की ऐसा करती है कि बस उससे ना मोहब्बत का खेल खेलती है, ठीक है। मोहब्बत का डोंग रचाती है बस वो अपने टाइम पास के लिए ना, क्योंकि लड़का उसकी जान नहीं छोड़ रहा होता है। शायद वो इस वजह से उसके साथ मोहब्बत पे अटकी होती है कि मैं बस इसी से मोहब्बत करूँगी, इसके अलावा शायद वो इसीलिए उससे मोहब्बत का डोंग रचाती है। अब जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर में धक्के खा आए होते हैं,
जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो ड्रामा दिखाएं ताकि आपको उसकी समझ आए और आपको भी पता चले कि बेसिकली ये ड्रामा जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम इधर जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला
लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आजकल बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, जिनको इतना ज़्यादा लोग देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब उनके रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं तो बंदा हैरान और परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाता है कि यार ये ड्रामा इतनी ट्रेंडिंग पे क्यों जा रहा है, ठीक है। ट्रेंडिंग पे जाने वाला ड्रामा जो होता है ना हमेशा वही यस ड्रामा होता है, इसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो नहीं होता, ठीक है। यस ड्रामा वही होता है जो ट्रेंडिंग पे जाता है, उसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, कोई भी ड्रामा होता है वो बस ऐसे ही है, ठीक है। अच्छे जिसके कम रिव्यूज़ होते हैं ना
अच्छा, सबसे पहली बात तो जो स्टार्टिंग पे ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल जाता है ना, चले जाता है, वही ड्रामा पास होता है। उसके अलावा बाकी सब नाकाम है, फेल है, नाकारा हैं, ठीक है। वो हमारे कागजात में उनके मुताबिक है ही कुछ नहीं, ठीक है। वो बस अब अपनी ही लगी होती है, बस अब फॉर्मेलिटी है, लगा है, ठीक है, उसको लगा रहने दे, टाइम पास हो रहा है, क्योंकि अभी नया नहीं बना इस वजह से। ये कुछ ड्रामा इसमें ऐसे हम अपलोड करते हैं इस अपने ड्रामा हब चैनल के ऊपर के लड़की जो होती है उसका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा होता, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है उसको भी समझाया जा रहा होता है कि भाई अब बचपना ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब अपनी रियल लाइफ गुजारने की कोशिश करो, ठीक है। तुम इससे दूर रहो ताकि वो भी तुमसे दूर रहे और तुम लोग जो है ना इन सब बातों से दूर रहो। वो इसीलिए कि तुम अगर इन सब बातों से दूर रहोगे तो फिर ही तुम्हारा, क्योंकि जो लड़की का भाई होता है ना वो थोड़ा गुस्से वाला होता है, शायद वो इसीलिए उसको कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि सारे ख़ानदान वाले देखेंगे। लेकिन लड़का जो होता है उसमें ना टलने वाला नहीं होता, ठीक है। वो चाहता है कि मैं बस अब ना इससे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। लड़की भी उसके साथ पूरा इश्क करती है, वो भी एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हटना चाहती। शायद वो इसी वजह से ना एक दूसरे के साथ कंफर्ट हुए होते हैं, ठीक है। इसीलिए मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन घर वाले बढ़ाना नहीं चाहते, पता नहीं उनको क्या मामला है, ठीक है। समरीना जो होती है ना वो फ़ोन पे लगी होती है और अपने वालिद से फ़ोन पे बात कर रही होती है और उसका हाल चाल मालूम कर रही होती है, ठीक है। समरीना का वालिद जो होता है ना वो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई होती है पिछले कुछ अरसे से, ठीक है। तो इसलिए वो बार बार अपने वालिद की तबीयत का मालूम करती रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे वालिद की तबीयत जो है ना काफ़ी डाउन रहती है। तो उसका वालिद कहता है कि बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब शुक्र है अल्लाह का। तो मैं इसलिए तुम्हें ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अपने ना जो साइन वगैरह करवाने लगा हूँ, ठीक है। मैं किसी दिन आऊँगा और अपने पेपर्स वगैरह पे साइन करवा के जो प्रॉपर्टी है ना वो तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे नाम करवाऊँगा सारी, ठीक है। तो कहती बाबा छोड़ें प्रॉपर्टी को, आप अपनी तबीयत के बारे में बताएं, ठीक है। अब दवाई वगैरह खा रहे हैं। उसका वालिद कहता बेटा मैं हर चीज़ खा रहा हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक है। तुम्हें अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबरीन कहती बाबा मुझे आपकी ज़िंदगी की फ़िक्र है, बस आपका साया मेरे सर पे रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे।